नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। कोविड-19 के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन ड्राइव में सोमवार को एक नई सुविधा दी गई है। अब 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए अब ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी होगा, यानी इस वर्ग के लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा तो रहेगी ही, अब लोग ऑफलाइन भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह सुविधा इसलिए शुरू की जा रही है जिससे कि टीके की बर्बादी रोकी जा सके, यानी कि अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए उतने लाभार्थी नहीं पहुंच रहे हैं और वैक्सीन की डोज उपलब्ध है तो सेंटर पर भी रजिस्टर्ड लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के एक कलेक्टर का एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ था। इस घटना पर काफी बवाल हुआ था। अब मध्य प्रदेश में भी ऐसा एक मामला सामने आया है। यहाँ शाहजहाँपुर में एक महिला अधिकारी ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान खुली दुकान में मौजूद एक बच्चे को थप्पड़ मारा था। यह घटना 2 दिन पुरानी है जिसका वीडियो सामने आया है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शाहजहाँपुर की अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय का थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने 2 दिन पहले कोरोना कर्फ्यू के दौरान एक जूते की दुकान में मौजूद बच्चे को थप्पड़ मारा था। दुकान खोलने पर एडीएम का गुस्सा बरसा था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के साथ ही एक बार फिर से नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू होता दिख रहा है। बंगाल विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर सोनाली गुहा ने शनिवार को कहा था कि वह टीएमसी में वापस जाना चाहती है। अब टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले 2 और नेताओं ने ममता बनर्जी के पाले में आने की बात कही है। मालदा जिला परिषद की सदस्य सरला मुर्मू का कहना है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह अब वापस आना चाहती है। उनके अलावा उत्तर दिनाजपुर से पूर्व विधायक अमोल आचार्य ने भी टीएमसी में वापसी की बात कही है। गुजरात के गिर सोमनाथ में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने करीब 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और दंगा फैलाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। घटना में करीब 6 पुलिसकर्मी और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को इस बारे में बताया। रविवार को हुई घटना से संबंधित प्राथमिकी में इसी तरह के अपराधों के लिए 47 अन्य लोगों का नाम भी दर्ज है। उन्होंने बताया कि गिर सोमनाथ के ऊना तालुका के नवा बंदरगांव स्थित जेट्टी में मछली पकड़ने की 2 नौकाओं की टक्कर के बाद यह विवाद पैदा हुआ। जम्मू से राजौरी जाते वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और इलाके के सांसद जुगल किशोर शर्मा को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल जब यह नेता अपनी गाड़ी से जम्मू से सुंदरबनी की तरफ जा रहे थे तो तभी वहां खड़े लोगों ने उनकी गाड़ी को रोककर उन्हें घेर लिया। लोगों ने बीजेपी नेताओं से कहा कि चुनाव में इस पूरे इलाके के लोगों ने बीजेपी का खुलकर समर्थन किया, लेकिन अब आलम यह है कि बीजेपी के नेता उनकी सुध लेने नहीं आ रहे। नाराज जनता ने आरोप लगाया कि इस पूरे इलाके में बीजेपी को बड़ी संख्या में वोट दिए, लेकिन अब उन्हें दुख इस बात का है कि इसके बावजूद उनका कुछ अच्छा नहीं हुआ। लोगों के निशाने पर इलाके के सांसद जुगल किशोर भी हो रहे हैं। नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। इसी बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को धमकी देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी जगदीप धनखड़ के गवर्नर पद से हटते ही उन्हें जेल भेज देगी। कल्याण बनर्जी ने कहा, हम जानते हैं कि उनके खिलाफ हम आपराधिक केस दर्ज नहीं करा सकते, इसलिए हमारी लोगों से अपील है कि वह गवर्नर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए। कल्याण बनर्जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में जहां जहां पर हिंसा हुई है वहां के लोग गवर्नर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को जानकारी दी, वैक्सीन खरीदने को लेकर फाइजर और मॉडर्ना कंपनियों से हमारी बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा आपको नहीं देंगे, केंद्र सरकार से बात करेंगे। ऐसी ही बात पंजाब सरकार ने भी कही है। पंजाब के वरिष्ठ आईएएस और कोविड वैक्सीनेशन के नोडल अफसर विकास गर्ग ने रविवार को बताया कि कंपनी ने उनसे सीधे डील करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो वैक्सीन को लेकर बस केंद्र से बात करती है। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर द्वारा कोरोना की दवाई बांटने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से जांच करने के लिए कहा है। सोमवार को कोर्ट ने कहा है कि आखिर कम सप्लाई के बावजूद बीजेपी सांसद गौतम गंभीर कोविड के इस्तेमाल में होने वाली दवाई फेबीफ्लू हासिल करने में कैसे कामयाब हुए।
कोर्ट ने कहा कि गौतम गंभीर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनका इरादा अच्छा रहा होगा, पर उन्होंने जो कुछ किया है अनजाने में ही सही, समाज को नुकसान ही पहुंचाया है। उनका व्यवहार बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महामारी के दौरान में लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे राहुल ने इस बार वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन ही महामारी को काबू में करने की चाबी है, लेकिन लगता है भारत सरकार को इसकी परवाह नहीं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक ग्राफ भी शेयर किया है, जिसमें रोजाना होने वाले टीकाकरण की संख्या में कथित गिरावट दिखाई गई है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के कारण लोगों को शादी जैसे समारोह में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और वे दिक्कतों से बचने के तरह तरह के रास्ते निकाल रहे हैं। एक ऐसा ही मामला तमिलनाडु के मदुरई में सामने आया है। मदुरई के राकेश और दीक्षा ने हवाई जहाज में शादी की है। हालांकि इस मामले को लेकर डीजीसीए ने कार्रवाई करने की बात भी कही है। राकेश और दीक्षा ने एक चार्टर्ड विमान किराए पर लिया और हवाई जहाज में शादी के बंधन में बंध गए। फ्लाइट में 130 गेस्ट भी थे। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।